बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन से। जी माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ अपना ब्रिजिंग क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा अपनी टीचर की मदद से अपनी क्लास में विद द सेम करेक्ट आंसर्स। Move forward to the learning outcomes. Yes, my dear students, today we are going to cover B lift number 20, and that is about combining picture, words and sound in the story. ओके माय डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने फोकस की तरफ। फोकस भी यही बात कर रहा है, हाउ टू कंबाइन पिक्चर, वर्ड्स एंड साउंड। माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे हम अगर किसी ड्राइंग को क्रिएट कर रहे हैं, टेक्स्ट पेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हम कैसे स्टोरी और इमेज को ऐड करते हैं। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपरली कि हमने पूरी चीज़ों को ऐड करके एक स्टोरी को कैसे बिल्डअप करना है। देखते हैं उसका फर्स्ट स्टेप। माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी न किसी स्टोरी को स्टार्ट करने लगते हैं उसके लिए हमारे पास एक क्लियर और कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि येस आई एम गोइंग टू राइट अबाउट दिस स्टोरी। अगर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं वो जंबल अप हो जाएंगे और हम एक अच्छी स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले चूज अ स्टोरी आइडिया। इसको हम देखते हैं एनिमेशन की मदद से। एक एनिमेशन आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें। दिस गर्ल इज विद द मल्टीपल आइडियाज हैं, इसके दिमाग में अभी बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन जैसे ही उसके फ्रेंड आया है उससे उन्हें डिस्कस किया है, नाउ दे आर कम अप विद वन क्लियर आइडिया। आप देख सकते हैं कि अब पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, जैसे उन्होंने डिस्कस किया तो दे कम अप दैट दे हैव नाउ अ सिंगल एंड क्लियर आइडिया टू क्रिएट अ स्टोरी। और यही बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप स्टोरी लिखने लगे आप बहुत सारे आप डिस्कशन करें, आप इंटरनेट यूज़ करें, जो बहुत सारा आइडिया आपके माइंड में है उसको क्लियर अप करके बिल्कुल एक सिंगल पेज पर लेकर आए और एक क्लियर आइडिया जनरेट करें टू राइट अ स्टोरी। जी माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमारे जहन में आइडिया आ जाता है, अब हमारे जहन में सेकंड चीज़ ये आती है कि हाँ, हमने कौन कौन सी उसकी पिक्चर्स कैसी होंगी, कैसे करेक्टर्स होंगे, क्या वो सब हम सोचते बिल्कुल अपने जहन में एक पूरी हम एक पिक्टोरियल लाइब्रेरी बना लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें उससे रिलेट करती हुई पिक्चर्स हमें ढूंढनी है, उसको बीच में इंसर्ट करना है। कैसे करना है ये आपके सामने है। हमने क्या करना है, ऐड देम रिलेटेड पिक्चर्स, बिल्कुल बाय ड्रॉ और यूजिंग स्टिकर्स एंड फोटोज इन द प्रोग्राम। या आप उनको ड्रॉ कर लें या आप उससे रिलेटेड स्टिकर्स ढूंढें या उससे रिलेटेड पिक्चर्स ढूंढें ताकि जो आपकी स्टोरी को मैच कर सकें। ये आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक एनिमेशन है कि ये फिर डिस्कशन कर रहे हैं। जो पिक्चर उनको पसंद नहीं आई, फाइनली उन्होंने एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है, ये थर्ड वाली, इसको इंसर्ट और एडजस्ट कर रहे हैं। ये इसमें मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर हम किसी सी पे स्टोरी लिख रहे हैं तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने सी की पिक्चर को फाइनलाइज किया है। ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी इज अबाउट द सी और यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 देखिए, ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं और उन्होंने उसको, ये देखिए 1 and that is 2. Finally, that has been selected and inserted into the story. So that is how we insert the image. बिल्कुल जो related हमारा image होता है हमने उसको insert करना है और shortlist करना है और final करना है अपनी story के लिए। जी माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऑफ कोर्स हमने वर्ड्स, जैसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बात की है कि राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें विजुअल्स के ऑडियो के अलावा हमारे राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग हमें स्टोरी को समझने में और क्लैरिटी देती है। तो हमें यूज़ करने चाहिए सिंपल और ईजी सेंटेंस जो कि हर क्लास पर हर एज ग्रुप का बंदा समझ सके। इसको देखते हैं इस एनिमेशन से कि कैसे एक डिस्कशन के बाद वो इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं। फाइनली व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएट एन आइडिया एंड स्टार्ट। आप यहाँ भी देखिए, 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ भी 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं और फाइनली वो अपने अच्छे सेंटेंस को स्ट्रीमलाइन करके अपनी स्टोरी का हिस्सा बना रहे हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात पहले भी हो चुकी है कि सब चीज़ें डाल के, लेकिन अगर साउंड प्रॉपर ना हो तो उस तरह से स्टोरी का बिल्कुल ना को आप इंजॉय कर सकते हैं, ना स्टोरी उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हमने अपनी स्टोरी में बिल्कुल अपने रिलेटेड साउंड डालना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अपने नेक्स्ट एनिमेशन से। अगर हम सी की स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें सी की आवाज़ आनी चाहिए। लाइक अगर हम किसी एनिमल की स्टोरी लिख रहे हैं लाइन की, तो लाइन का रॉर होना चाहिए। आपकी स्क्रीन के सामने है कि उसको आपने प्रॉपरली
उसके ऊपर टाइम लगाना है। ये देख सकते हैं, ये एक एनिमल की स्टोरी जनरेट हो रही है, उसमें कैसे हमने साउंड को सेलेक्ट किया जा रहा है। इतना ही टाइम और इतनी ही इंटरेस्ट से आपने उसको सेलेक्ट करना है। और ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब अगर इनके पीछे इनसे रिलेटेड वॉइस आ जाए तो मैं कहती हूँ स्टोरी की बात ही कुछ और हो जाएगी। तो दैट इज ऑल अबाउट, आपको ये बताया गया है कि अगर एक पिक्चर बहुत अच्छी है और अगर पीछे से साउंड नहीं है, या अगर किसी भी अच्छी स्टोरी को बनाने के लिए कोई भी हम एरिया लैग करते हैं, तो स्टोरी हमारी उस तरह से निकल कर नहीं आती। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने फॉर्मेटिव चेक को अपनी क्लास में अपने टीचर की मदद से सॉल्व कीजिएगा और अपने थ्राइव को भी अच्छी तरह घर पे करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।